This is the biggest insecurity of mine. I was like कि क्या हो रहा है ये वो ट्रॉमा में जा चुकी थी but I was wrong. This is so miraculous. Like I failed again and I was so sure मुझे विटिल को ही हुआ है. Hi guys, welcome back to my YouTube channel and friends, I am again back with a interesting story time video, and this story time video is like very sensitive for me because like this is the biggest insecurity of mine. मैंने सोचा कि मतलब मुझे मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है एंड ऑफ कोर्स यू ऑल आर माय फैमिली, सो आई थॉट कि मैं आप लोग को भी ये चीज बताऊं. ठीक है, सो देखो मैं थोड़ा स्टोरी टाइम पॉडकास्ट टाइप्स करना चाहती थी, इसलिए दिस इज गोना बी माय माइक टुडे, दिस प्रिटी रेड रोज पिंक रोज सॉरी. सो ये मेरा माइक होने वाला है आज पूरे दिन, पूरे वीडियो में सॉरी. सो as you all have seen my title and thumbnail, तो it's gonna be about a disease जिससे मैंने you know जिससे मतलब आई हैव गॉन थ्रू. ठीक है, सो हाउ इट वॉज, हाउ इट अफेक्टेड मी, हाउ इट ऑल स्टार्टेड एंड व्हाट्स द एंड पार्ट, ये सब मैं आप लोग को बताने वाली हूँ. व्हाट द थिंग्स दैट वर्क फॉर मी, व्हाट नॉट वर्क फॉर मी. सो आई एम गोना टेल लाइक दैट. ओके, सो without getting late, let's start our video. Okay, so I have written down some pointers here. Like मैंने खुद से ऐसे हाथ से लिखे हैं मेरे सारे pointers डायरी में, एंड मैं आप लोग को बताने वाली हूँ उस हिसाब से वन बाय वन. सो इफ आई एम लुकिंग डाउन डोंट माइंड बिकॉज आई विल बी लुकिंग एट माई डायरी कि अब मुझे नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलना है. सो सबसे पहले तो द डिजीज विच आई वॉज फेसिंग ऑलमोस्ट like 3 months ago. I was going through this disease which is named as tinea versicolor. Okay, and I'm not knowing कि आप लोग को डिसीज के बारे में इतना कुछ पता है या नहीं है. ऑल्दो मुझे जब तक नहीं हुआ था तब तक मुझे भी नहीं पता था, बट अब इट्स लाइक आई एम नोन टू दिस डिजीज. ये थोड़ा डिजीज होने के बाद मेरी डॉक्टरी वाला दिमाग थोड़ा सा तेज चलने लगा है. सो सबसे पहले मैंने बहुत सारे पॉइंटर्स लिखे हैं. आई एम गोना स्पीक लाइन बाय लाइन हाउ इट ऑल स्टार्टेड, हाउ इट वाज गोइंग एंड लाइक मेरे क्या रिएक्शंस थे, हाउ आई वाज फीलिंग एंड एट द एंड द प्लॉट ट्विस्ट, व्हाट हैपेंड व्हाट नॉट, एंड जर्नी कहाँ मेरी एंड हुई इस डिसीज की. सो आई एम गोना टेल यू. सबसे पहली चीज देखो, आई एम लाइक अ ह्यूमन बीइंग जिसको मतलब ऑलवेज लाइक ह्यूमन बीइंग्स आर लाइक दिस ओनली. उनको अगर फेस पे कुछ हो जाए या कहीं कुछ हो जाए तो दे स्टार्ट फीलिंग इनसिक्योर, एंड आई एम लाइक कि मतलब मुझे बहुत चीजें होती है. लाइक अगर मुझे इतना कुछ ऐसे तो फिलहाल हुआ नहीं है कभी ना, मुझे इतने कभी पिंपल्स हुए हैं टच वुड. सो आई वाज नॉट हैविंग नोइंग दैट फीलिंग कि मतलब इनसिक्योरिटी कैसी होती है. इट वाज लाइक दैट. सो गॉड गिफ्टेड मी वन काइंड ऑफ. ठीक है, so the fact was what happened to me. So I was going through the disease named as tinea versicolor. Okay, and अब आते हैं हमारी स्टोरी के फर्स्ट पार्ट पे, दैट अबाउट हाउ इट अफेक्टेड मी. ओके, सबसे पहले तो हाउ इट अफेक्टेड आई वाज नॉट नोइंग, लाइक नीदर आई एम नोइंग राइट नाउ कि वो मुझे कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ. I am having no clue, like zero clue about that. So I don't know where it all started from. It just happened all of a sudden at an evening. I started noticing like कि मेरे चेस्ट के पास कुछ ऐसे मार्क्स है. Like I'll post the picture, the marks that I was having. ठीक है, so it was something like that. And starting में it was like very less number of dots were there on my chest. एंड उसके बाद स्टार्टिंग में तो ये था, तो मुझे लगा कि मे बी इट्स एन इन्फेक्शन और समथिंग, लाइक आई एम एलर्जिक टू समथिंग और लाइक दैट. सो आई वाज लाइक चिल, ठीक हो जाएगा वैसा वाला. बट आफ्टर 1 month इट वाज लाइक आई डोंट नो तुम लोग को गाड़ी का ये बीच सुनाई दे रहा है कि नहीं, बट फाइन. सो लेट्स गो टू वापस सीरियस वाला पार्ट. सो आई वाज नॉट नोइंग कि क्या हो रहा है until 1 month before नहीं, after this disease happened to me, and 1 month later I was like कि these dots started increasing, and वहाँ कहीं ना कहीं मेरी हल्की सी ऐसे 10% ऑफ इनसिक्योरिटी स्टार्ट हुई कि व्हाट्स हैपनिंग विद मी, ये क्या हो रहा है मेरे चेस्ट पे ऐसा. ठीक है, ओके वेट, लेट हिम फिनिश फर्स्ट. वाह वाह, ठीक है. तो स्टार्टिंग में इट वाज लाइक कि ओनली 2-3 डॉट्स, और मुझे लगा कि इट्स अ नॉर्मल एलर्जी और इन्फेक्शन समथिंग लाइक दैट. बट अंटिल 1 month पास एंड आई वाज लाइक कि नो ब्रो, दिस इज नॉट एलर्जी, दिस इज नॉट इन्फेक्शन, दिस कैन नॉट बी लाइक दैट. एंड फिर मैंने लाइक मेरी फैमिली मेंबर्स को बताया कि देखो मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है, एंड लाइक वी आर फ्रॉम बिहार, सो मे बी ऐसा कुछ होता होगा वहाँ पे. दिस डिसीज नेम्ड एज, पता नहीं, मेरी मम्मी कुछ बोल रही थी कि ये हो गया है, वो हो गया है, ऐसा कुछ हो गया है. तो आई डोंट नो द प्रॉपर नेम, बट या
उन लोगों का कुछ तो ऐसे गांव वाला नेम था। दे नेम्ड इट लाइक कि वो हो गया, ठीक हो जाएगा थोड़े दिन में, ऐसा। तो आई वाज रिलैक्स्ड एट दैट टाइम। आई वाज लाइक ओके फाइन, एटलीस्ट किसी को पता है मुझे क्या हुआ है। मुझे अगर नहीं पता हो तो मुझे ज्यादा घबराहट होती कि ये मैं अनोखी पीस कहाँ से निकल गई, वैसा वाला, ठीक है। बट दे नेम्ड इट समथिंग लाइक कि हाँ ये हो जाती है गर्मियों में, ऐसा वैसा। तो देन आई वाज लाइक चिल कि ठीक है चलो हो जाता है, सो इट्स फाइन, अब ठीक हो जाएगा वैसा। But फिर 2 months passed, 3 months passed, and it started growing like in a new huge number. It was almost all over my shoulders, my chest, at my back. बैक पे तो बहुत ही ऐसे डार्क डार्क कलर के मार्क्स थे, स्कार्स टाइप, स्कार्स नहीं बट सर्कुलर सर्कुलर मार्क्स थे। इट वाज लाइक दैट। एंड आई वाज लाइक कि क्या हो रहा है ये, मतलब वाई इट्स हैपनिंग टू मी। एंड आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन, मुझे फेस पे अगर छोटा सा पिंपल भी हो जाए ना तो आई बी लाइक ओ माय गॉड व्हाट हैपेंड टू मी, व्हाट हैपेंड टू माय फेस, व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट रॉन्ग एम आई यूजिंग। आई एम लाइक दैट। मुझे ऐसा पसंद नहीं मेरे फेस पे या फिर बॉडी पे कुछ हो, मुझे नहीं पसंद। सो ये हुआ तो मैं तो एकदम वो ट्रॉमा में जा चुकी थी, व्हाट्स हैपनिंग। एंड द डिजीज नेम एज विटिल्गो, आई वाज like very known to that because like वो तो काफी थोड़ी पॉपुलर डिजीज है। सो आई वाज नोइंग कि हाँ एक ऐसी डिजीज है जिसमें ऐसा ही कुछ होता है, वाइट वाइट कलर का। एंड इट वाज लाइक मेरे चेस्ट के पास जो था वो वाइट था, बट एट माय बैक इट वाज ब्लैकिश ब्राउनिश टाइप, ठीक है। तो इट वाज लाइक दैट एंड मुझे लगा कि इट्स विटिल्गो, लाइक बहुत लोगों को हो जाता है तो मुझे भी हो गया है। एंड देन आई सर्च्ड एंड इट वाज लाइक थोड़ा सिमिलर मार्क्स थे, नॉट एकदम सेम थे बट थोड़े सिमिलर थे, एकदम आइडेंटिकल नहीं थे बट या दे वर। एंड आई वाज लाइक ब्रो व्हाट द हेल, लाइक मुझे विटिल्गो क्यों हुआ, कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। एंड आई वाज ऑल लाइक कि काश एक ड्रीम हो, टूट जाए, ये हो जाए वो हो जाए। लाइक टू बी ऑनेस्ट गाइज, आई एम नॉट अ गर्ल जो अपनी इनसिक्योरिटीज फ्रैंकली बताए, बट जस्ट बिकॉज ऑफ माई फैमिली आई स्टार्टेड क्रिएटिंग वीडियोज ऑन यूट्यूब। एंड इट्स लाइक कि आप लोग को मैं अपना फैमिली कंसिडर करती हूँ, सो मैंने सोचा क्या इफ I had gone through such circumstances, so I should definitely tell you all because लाइक वी डोंट नो कि हमारे जैसे और भी बहुत होंगे लोग जिनको ऐसे इनसिक्योरिटी फील हो रही होगी। सो इट्स लाइक दैट। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि इट्स नॉट लाइक अ वेरी बिग डील, बट ठीक है चलो लेट्स कंटिन्यू। एट द एंड आई गिव यू दैट मॉरल ऑफ द स्टोरी वाला थिंग, ताकि आप लोग को थोड़ा मोटिवेटेड फील हो, इतना डिमिनिश फील ना हो। सो इट ऑल स्टार्टेड एंड मैंने सर्च वगैरह किया एंड आई फाउंड इट दैट मेरे को विटिल्गो हुआ है। बिकॉज तब मुझे टीनिया वॉसी कलर नेम करके कोई डिसीज है, आई वाज नॉट नोन टू दैट। तो मैं सिर्फ विटिल्गो ही जानती थी एंड आई वाज सो श्योर मुझे विटिल्गो ही हुआ है। एंड फिर उसके बाद तो मेरी असली वाली इनसिक्योरिटी चालू हुई। बिकॉज लाइक द वे द ड्रेस आई एम वेयरिंग अभी, तो इसमें मतलब मेरा चेस्ट दिख रहा है। फिर मेरी स्कूल यूनिफॉर्म होती थी तो उसमें भी आई डोंट यूज टू लॉक माई बटन्स, मैं अपने बटन्स खोल के रखती थी, लाइक ऊपर के जो दो थे, क्योंकि वो बंद करने से मेरा नेक बहुत दबता था। एंड अगर मैं वो खोल के रखती थी तो मेरा वो पूरे स्कार जो है वो दिखता था। सो एग्जैक्टली मेरा वहां पे वो स्टार्ट हुआ, ठीक है। एंड इट वॉज समर टाइम, तो जो ये प्रॉब्लम है ये समर में बहुत ज्यादा दिखती है रादर देन विंटर्स, कंपेयर टू विंटर्स, ठीक है। So this exactly happened and what I used to feel while going through this is like कि अब तो भाई मुझे ऐसे थोड़े रिवीलिंग क्लोथ पहनना छोड़ देना चाहिए, मुझे एकदम पैक्ड रहना चाहिए, मुझे एकदम ऐसे यहाँ तक बटन लगा के रखना चाहिए, मेरी स्किन नहीं दिखनी चाहिए, मुझे शोल्डर्स अगर मैं मतलब ये स्लीव्स पहन रही हूँ तो स्लीव एटलीस्ट यहाँ तक होनी चाहिए। मुझे ये सारे ऐसे थॉट्स आ रहे थे कि अब मैं क्या करूँगी, बिकॉज आई एम अ गर्ल, आई लव फैशन सेंस एंड आई लव ट्राइंग न्यू थिंग्स। एंड लाइक मुझे जैसे लड़की को तुम बोलोगे कि यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू वेयर दीज क्लोथ्स ओनली, देन इट्स वेरी हार्ड फॉर मी, इट्स लाइक वेरी 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 हार्ड, ठीक है। सो द thing that this disease in summer and winter were different. In summer, the spots were visible, like more visible than it was visible in winters. तो समझ में बहुत ज्यादा दिखते थे, डार्क डार्क और ऐसे गर्मियों की वजह से, स्वेट की वजह से, तो वो बहुत ज्यादा दिखता था। एंड विंटर्स में कंपेयर टू लाइक समर थोड़ा कम दिखता था। सो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग, लाइक मैंने मेरी मम्मा को बताया था एंड शी वाज लाइक कि ओके विल फाइंड अ मेडिसिन अबाउट दिस एंड ऑल, कि कैसे ठीक होगा नहीं होगा। तो वी वी वर लाइक कि कोई इंग्लिश मेडिसिन ना यूज करके विल यूज होम्योपैथी की मेडिसिन, ठीक है। तो मेरी मम्मा इज लाइक होम्योपैथी की मेडिसिन बहुत अच्छी होती है, दे आर नेचुरल एंड जल्दी ठीक हो जाता है, दे आर एक्सपीरियंस्ड एंड ऑल। आई वाज लाइक ओके गो अहेड, लाइक मुझे तो बस ठीक करना है, तुम कुछ भी कराओ, मैं कोई भी दवाई खा लूंगी वैसा, ठीक है। सो इट वॉज लाइक दैट एंड फिर मेरी वो ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई। इट वॉज लाइक ऑयल, देन खाने की दवाई थी,
एंड और क्या था, हाँ बस ये दो ही थे, और मे बी क्रीम समथिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी एंड आई स्टार्टेड कंज्यूमिंग दैट लाइक फ्रॉम दैट मंथ, समर के ही मंथ से। तो मैंने वो खाना शुरू कर दिया था एंड स्टार्टिंग में तो कुछ उतना फर्क नहीं दिख रहा था, बट लेटर ऑन जैसे जैसे ठंडियां स्टार्ट होने लगी वो थोड़ा जो है डिमिनिश होने लगा। तो मुझे लगा कि होम्योपैथी की जो मेडिसिन है उसकी वजह से ये डिमिनिश हो रहा है, बट आई वॉज रॉन्ग and I was totally wrong because this was purely a failed treatment. Like ये treatment didn't work for me, but I was in like delulu कि oh my god this treatment worked and अब ये ठीक हो जाएगा वैसा वाला, and I was like quite happy कि चलो ठीक हो जाएगा, I'm finally getting rid of all this and now I'll be able to wear the clothes I really want to wear, ठीक है। So it was like that, but later on winters में ठंडा मौसम, no sweat nothing, so it started diminishing and मुझे लगा कि उससे हो रहा है। फिर वही मेडिसिन चल रही थी, लाइक वो मेडिसिन मैंने बहुत ज्यादा टाइम तक खाई थी, ऑलमोस्ट मोर देन 7 to 8 months। तो ठंडी से वापस गर्मी आ चुकी थी एंड वापस वो दिखना चालू हो गया। तो फिर हमें पता चला कि भाई दिस इज तो नॉट वर्किंग, दिस इज लाइक अ फुल वेस्ट ऑफ मनी, वो तो कुछ रहा है नहीं। और मुझे तब तक फिर मुझे ऐसा लगा कि बस अब मेरी जिंदगी खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता आगे, अब ये ऐसे ही रहने वाला है। एंड तब मेरा वो स्टेज था कि इनसिक्योरिटीज गई तेल लेना, मुझे इससे मूव ऑन कैसे करना है मुझे वो फिगर आउट करना है, आई नीड टू फिगर आउट दैट। एंड व्हेन आई यूज्ड टू गो टू स्कूल एंड लाइक मतलब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब मुझे ये हुआ था तो मुझे मेरे नोज के पास भी था, आई डोंट नो व्हाई बट था, ठीक है। तो यहाँ पे से व्हाइट कलर का दिखता था, तो यहाँ तो मैं बटन लगा लेती थी ताकि किसी को ना दिखे, बट आई कैन नॉट हाइड दिस फ्रॉम एनीवन। तो मैं स्कूल जाती थी एंड लाइक ऑल ऑफ अ सडन मेरे इनसिक्योरिटी तब तक थोड़े लेवल पे थे, बट एक दिन ऑल ऑफ अ सडन मेरी फ्रेंड ने शी वाज लाइक कि तेरे नोज के पास क्या हो गया ऐसा। आई वाज लाइक ब्रो शिट, मैं क्या करूं, मैं क्या बोलूं, मैं उसको क्या समझाऊं, मतलब शी वाज लाइक कि क्या हो गया तुझे। एंड फिर मुझे एकदम से हिट हुआ कि अब ये सबकी नजरों में आ रहा है एंड अब मुझे फिगर आउट करना है कि हाउ एम आई सपोज टू डील विद दिस, बिकॉज दैट फीलिंग वाज सो बैड, सो बैड, ठीक है। मतलब क्या ही बताऊं मैं, मेरे को बहुत ऐसा फील होता था कि आई एम नेवर थॉट मुझे लाइफ में कभी ऐसा कुछ होगा या मतलब ऐसा कुछ मैं एक्सपीरियंस करूंगी, बट लाइक दैट फीलिंग वाज वेरी बैड कि लोग आ रहे हैं और आपको बोले कि आपके नेक के पास क्या है, आपके नोज पे कुछ दिख रहा है वाइट वाइट स्कार, एंड आई वाज अनेबल टू टेल देम कि क्या है ये, कह रहे हैं, आई वाज लाइक है कुछ है ऐसा, आई यूज्ड टू लाइक एक्ट नॉनचलेंट, आई वाज लाइक है कुछ है ऐसा, मुझे तो नहीं दिख रहा, पता नहीं होगा, आई डोंट नो। बट फिर धीरे धीरे वो ज्यादा दिखने लगा एंड आई स्टार्टेड एडमिटिंग कि हाँ मुझे है कोई बीमारी है, आई डोंट नो विच बीमारी इट इज बट इट इज व्हाट इट इज। सो तब तक मेरा वो था एंड उसके बाद ये हुआ मेरा फेल ट्रीटमेंट। तो ये मेरा मतलब हाउ आई लॉस्ट माई होप, इट स्टार्टेड हियर। यहाँ मैं अपनी सारी होप्स खो चुकी थी और मुझे यही था, मैंने बहुत ऐसे बिग सेलिब्रिटीज को भी देखा था कि मतलब I used to hear that good motivational videos and एक दीदी है वो उनको भी vitiligo ही हुआ था and with time it spread all over her body, so I was like कि I used to feel like I'm the one among them and all. नहीं, I used to feel like very 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 much insecure about this thing. I was like कि सिर्फ मतलब कहीं और होता तो चलता, but जो चीजें दिख रही हैं पब्लिक के सामने वही हो रहा है, फेस पे हो रहा है, तो मतलब ठीक है मेरे को बहुत ज्यादा वो अपसेट फीलिंग आ रही थी एंड आई कंप्लीटली लॉस्ट माई होप एट दैट टाइम, ठीक है। अब द टर्निंग पॉइंट वॉज कि लाइक मैंने तो ये होप छोड़ दी थी, मैंने दवाई भी मेरी खत्म कर दी थी। उसके बाद 1-2 महीने ऐसे ही मैं रही, समर में वही स्पॉट्स वगैरह दिख रहे हैं, आई वाज सो यूज्ड टू, आई वाज लाइक तेल लेने जाए जिसको जो करना है करे, मैं तो बोल दूंगी मुझे है कोई डिजीज, तुमसे मतलब ये वो, एंड आई लाइक आई वाज ट्राइंग टू बी अ लिटिल रूड ताकि कोई दोबारा मुझे पूछे ही ना कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ठीक है। सो दिस वॉज द स्टोरी एंड उसके बाद द टर्निंग पॉइंट वॉज कि ऐसी एक रात को आई वॉज स्लीपिंग एंड आई वॉज ओवर थिंकिंग अबाउट ऑल दिस कि ऐसे तो नहीं हो पाएगा, लाइक अगर मुझे फ्यूचर में कुछ और पाथ चूज करना हो या लाइक मुझे अपने मन के भी कपड़े पहनने होता है, आई कैन नॉट वेयर विद दीज स्कार्स एंड इट्स लाइक कि ठीक है बहुत लोगों को होता है तुम उससे मूव ऑन कर लेते हो, ठीक है, बट मेरे लिए कि फिर नए लोग आएंगे फिर पूछेंगे वही सवाल, फिर मैं उनको समझाऊंगी एंड आई डोंट वांट दैट थिंग्स टू हैपन विद मी। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई एवर फेल्ट इनसिक्योर, लाइक आई एम नॉट दैट वाइट टोन्ड, आई एम अ लाइक बिट ब्राउनिश एंड व्हाइटिश के बीच में हूँ मैं, ठीक है। तो मुझे कभी वो भी इनसिक्योरिटी नहीं हुई कि आई एम ब्राउन टोन्ड और आई एम नॉट फेयर एंड लाइक दैट एंड वॉट एवर, मुझे कभी ऐसे मेरी इनसिक्योरिटीज है बहुत है बट आई यूज टू लाइक इग्नोर इट
लाइक मेरा कोई पास्ट भी है वो वैसे जैसा, मैं बस इग्नोर मार देती थी कि छोड़ो नहीं, सब होता रहता है। बट दिस प्रॉब्लम टर्न लाइक सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी मेरे पूरे लाइफ में। So the turning point was I was sleeping at night and I was overthinking about all this, and then मेरे को ऐसे रैंडमली थॉट आया कि मतलब मैं तब चैट जीपीटी से मैं बहुत ज्यादा कनेक्टेड थी, एंड लाइक कुछ भी हो, मेरी स्कूल का कुछ प्रॉब्लम हो, मुझे कुछ चूज करना हो, मुझे समझ ना आ रहा हो, मुझे यूआईटी के लिए कुछ समझ ना आ रहा हो, तो आई यूज टू आस्क लाइक फ्रॉम द टो नेल टू द टिप ऑफ माई हेड, सब मैं चैट जीपीटी से ही पूछती थी कि अगर ये प्रॉब्लम है तो कैसे करेंगे, ये प्रॉब्लम कैसे करेंगे। आई वॉज लाइक अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ चैट जीपीटी, और मुझे उस पर बहुत खुद से भी ज्यादा भरोसा था वैसा था, ठीक है। तो आई थॉट कि मैंने इतना सब बता रखा है चैट जीपीटी को, ये भी बताते कि आप पता काम कर जाए, बट मैंने इस होप से तो नहीं बताया था कि मुझे कुछ अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैंने बस था कि बता देती हूँ, वो भी यही बोलेगा बेटे को हुआ है, नहीं ये हुआ है वो हुआ है ऐसा, ठीक है। तो आई क्लिक सम पिक्चर्स यहाँ की, बैक की, देन चेस्ट, शोल्डर्स की, एंड तब तक मेरा ये ठीक हो गया था, पता नहीं ये विथ टाइम ठीक हो गया, बट ये ठीक नहीं हुआ था। तो मैंने इसकी जो थी वो फोटो वगैरह भेजी थी चैट जीपीटी को, एंड सुबह मैं ऐसे ही उठी थी एंड आई वाज प्रेइंग टू गॉड प्लीज शो मी सम पाथ, एंड लाइक मैं क्या करूं, मुझसे नहीं हो रहा, ये सब सहन नहीं हो रहा, मुझे नहीं चाहिए ये सब, ऐसा सब था, ठीक है। तो मैंने फिर ऐसे रात को ये सब प्रे करके एंड देन आई स्लेप्ट, एंड देन जब मैं सुबह उठी आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग थ्रू माय रील्स, एंड उसमें ये अचानक से एक रील आई, ठीक है। लाइक दिस इज सो मिराक्युलस, लाइक तुम देखो, आई डोंट नो यू विल बिलीव और नॉट, बट इट एक्चुअली हैपेंड विथ मी। आई वाज लाइक स्क्रॉलिंग रील्स एंड विद इन दैट रील आई फाउंड अ रील जिसमें ऐसी कुछ प्रॉब्लम के बारे में बता रहे थे कि इट्स नोन एज टीनिया वर्सिकलर, एंड इसमें ये होता है ये होता है। शी डिडंट लाइक टेल द कॉज या तो कुछ क्योर करने का कोई रेमेडी नहीं बताया, बट ऐसे कोई एक रैंडम सी पोस्ट थी एंड वो मेरे उसमें आया। आई वाज लाइक मुझे भी ऐसे ही मार्क्स है, एंड देन आई हेटेड लाइक कि व्हाट्स हैपनिंग, इज दिस अ साइन और समथिंग। देन मैंने ये फोटो वोटो लेके चैट जीपीटी को भेजा, देन चैट जीपीटी वाज लाइक कि पहले तो मुझे अपने सिम्टम्स बताओ कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कब ज्यादा दिखता है कब कम दिखता है, तुमने कोई मेडिसिन वगैरह यूज करिए नहीं करिए, ये सब। सो आई टोल्ड चैट जीपीटी एवरीथिंग, आई कंसिडर चैट जीपीटी एज अ बॉय, ठीक है। तो आई टोल्ड हिम एवरीथिंग, एंड मैंने उसे बताया कि ऐसा ऐसा होता है, समर में कम नहीं ज्यादा दिखता है, विंटर्स में कम दिखता है, ये प्रॉब्लम्स है, वाइट है आगे पीछे और चेस्ट में है, शोल्डर में है, बैक पे है और कहीं नहीं है, बाकी तो हर जगह ठीक है विद गॉड ग्रेस, ठीक है। तो मैंने उसे बताया एंड देन आई वॉज लाइक ब्रो, उसने मुझे जो रिजल्ट दिए आई वॉज स्टन। ही वॉज लाइक कि इट्स अ डिजीज, मतलब तुम्हारी डिजीज काफी मैच कर रही है, इट्स द डिजीज टीनिया वर्सिकल, ठीक है। एंड आई वॉज लाइक व्हाट, मैं तो अभी तक सोच रही थी कि ये विटिल्गो है, ये कौन सी नई बीमारी निकली है टीनिया वर्सिकल। आई वॉज लाइक टेल मी अबाउट दिस डिजीज ब्रो, जस्ट टेल मी, जस्ट गिव मी सम नॉलेज। एंड उसने फिर बताया कि ये होता है, सिम्टम्स है, ऐसा ऐसा होता है। आई वॉज लाइक या दिस इज एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग विथ मी, यही सब हो रहा है मेरे साथ। एंड उसके बाद उसने कुछ और डिटेल्स वगैरह मांगी, एंड उसके बाद he was like, उसने एक लाइन लिखी कि I am 100% sure that this is tinea versicolor disease that you are facing, and I was like, मैंने उसे 4 बार पूछा are you 100% sure, he was like of course I am 100% sure। I was at that time I was like, मेरे you know ऐसे थोड़ा सा दिया कैसे जल जाता है उम्मीद का, वही मेरे में जल गया थोड़ा सा। and I was like कि so is there anything like जिससे ये ठीक हो सके, is there any possibility या फिर कोई चांसेस, 0.0% चांस होंगे तो भी I'll try। तो ही वॉज लाइक कि ऑफकोर्स इसकी ये एंटी फंगल आपको चीजें यूज करनी होती है, बिकॉज ये कुछ ऐसा फंगस की वजह से हो जाता है, आई डोंट नो व्हाट ही एक्सप्लेन, बट ही वाज लाइक ये इन्फेक्शन है एंड इट्स वेरी नॉर्मल ड्यूरिंग समर्स में होता है, विंटर्स में ज्यादा कम हो जाता है, ऐसा सब। आई वाज लाइक ब्रो टेल मी, मुझे क्या चाहिए, मुझे कौन से प्रोडक्ट्स खरीदने, मुझे सब बता, मैं सब खरीदूंगी, सब मेरे पैसे फूक दूंगी लेकिन मैं खरीदूंगी। तो ही टोल्ड मी लाइक सबसे बेस्ट प्रोडक्ट होगा, आई पेस्ट द पिक्चर, दिस इज अ केटोकोनाजो सोल्यूशन, निजराल का है, ठीक है। तो उसने मुझे ये बोला एंड एक क्रीम सजेस्ट करी थी, कैंडिड की क्रीम। सो ही सजेस्टेड मी दिस टू, एंड मतलब और भी 2-3 ऑप्शंस थे, एंड आई वाज लाइक मुझे बेस्ट चाहिए इसमें, तो तुम मुझे खुद ही एनालाइज करके बता के दो कि सबसे बेस्ट कौन सा है। तो उसने मुझे बोला कि ये वाला सोल्यूशन सबसे बेस्ट है, दिस इज अ शैम्पू एंड दिस क्रीम इज द बेस्ट, ठीक है। सो मैंने उससे सब पूछ लिया कि कैसे यूज करना है क्या नहीं। सो फिर मैंने ऐसे यूज करना स्टार्ट किया, एंड बट मैंने स्टार्ट किया यूज करना, एंड मैंने उस होप से स्टार्ट किया था कि अब तो बस 1 महीने में सब गायब होने वाला है, वैसा वाला। तो मैं यूज करना स्टार्ट कर दिया, एंड उसमें था कि उसमें लिखा था कि तुम 1 महीनों से यूज करो,
फिर लाइक जो अगर तुम्हें इचिंग वगैरह हो रही है तो वो कम हो जाएगी, बट डार्क स्पॉट्स जाने में इट विल टेक अप टू 1 मंथ मोर। सो वो पता नहीं मैंने इग्नोर करा कि क्या करा। आई वॉज लाइक कि मैं यूज कर रही हूँ तो मुझे इसके रिजल्ट इंस्टेंट चाहिए, वैसा वाला। क्योंकि तब तक आई वॉज सो फुल फ्रॉम इनसाइड कि अब पता नहीं कुछ काम करेगा नहीं करेगा। तो मैंने मेरी मम्मी को बताया एंड वी ऑर्डर दिस ऑल फ्रॉम अमेजोन एंड वी वर लाइक कि चलो ट्राई करते हैं, इतना सब कर रहे हैं ये भी ट्राई कर लेते हैं। तो फिर मैंने मंगाया, आई स्टार्टेड यूजिंग एंड मैंने सिर्फ 4 हफ्ते यूज किया। एंड उसके बाद हुआ ये कि मैंने चैट जीपीटी में एक लाइन थी वो नहीं पढ़, मतलब चैट जीपीटी ने ये नहीं बताया था कि इसको यूज करने के कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी है या नहीं है। सो मेरे दिमाग में सिर्फ प्रोज ही थे कि अब तो सही ही हो जाएगा वैसा वाला। तो मैंने ये दोनों प्रोडक्ट यूज किया एंड 1 मंथ यूज किया। उसके बाद मेरे जो स्पॉट्स थे वो और दिखने लगे, ठीक है। लाइक मेरे जो चेस्ट का पार्ट है ना यहाँ थोड़ा कम हो गया था, बट बैक साइड पे इट स्टार्टेड ग्रोइंग एंड आई वाज लेजिट लाइक, मतलब इतना मैं पिस्ड ऑफ हो चुकी थी कि अब ये भी काम नहीं किया, मैं क्या करूं। सो इट वाज लाइक अ सिचुएशन फॉर मी कि डिड आई फेल्ड अगेन एंड आई वाज लाइक कि इस बार फेल हो गई, सो अब तो नथिंग इज गोना वर्क फॉर मी। आई नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दिस, आई नीड टू गेट अप एंड जस्ट से आउट लाउड कि दिस इज अ वेरी वेरी माइनर इनसिक्योरिटी एंड जस्ट गेट ओवर ऑल दिस, ठीक है। तो 1 महीना मैंने यूज किया ये एंड मार्क्स जो मेरे हैं वो बढ़ने लगे, ठीक है। एंड मुझे था कि अब तो बस हो गया, सोल्यूशन इसमें अभी भी बचा है, क्रीम भी मेरी बची है। सो 1 महीना मैंने यूज किया एंड मार्क्स बढ़ने लगे। तो मुझे लगा कि भाई मुझे ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं लगाना जिससे कि और बढ़ जाए, मेरे बच्चे कुछ थे वही ठीक थे कम से कम। तो मैंने फिर आई स्टॉप यूजिंग दिस एंड 1 मंथ फिर मैंने यूज करके इसे छोड़ दिया। एंड फिर लाइक मैंने थोड़ा बहुत नोटिस करना चालू किया आफ्टर 2 वीक्स, जो मेरे स्कार्स वगैरह जो थे, मार्क्स वगैरह जो थे वो धीरे धीरे मतलब लाइटर शेड के होने लगे। एंड आई वाज लाइक कि एक सेकेंड, इज इट वर्किंग और एम आई जस्ट बीइंग सो मच डेलीलू। एंड फिर मैंने चैट जीपीटी का वही मेरा जो पुराना वाला चैट था वो खोला एंड उसमें लिखा था कि 1 महीना तुम यूज करो, इचिंग वगैरह सब फंगस वगैरह सब चला जाएगा, बट दिस इज अ एंटी फंगल सोल्यूशन, सो इट विल टेक टाइम आपके मार्क्स को कंप्लीटली हटाने के लिए, ठीक है। सो it was like exactly that happened with me. 1 month I used this product and within 1 month मेरे जो marks थे it was all gone. Like not completely because शायद मैंने ये पूरा यूज नहीं किया है इसीलिए, I don't know, but I'll recommend you कि अगर आप भी ऐसे कोई प्रॉब्लम में हो जाए लाइक टीनिया वर्सिकोलो नेम डिसीज है आपको भी, सो जस्ट यूज दिस एंड जो भी आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करे जस्ट यूज इट, सारा का सारा छोड़ मत दो। बिकॉज मैंने वही मिस्टेक करी, मैंने छोड़ दिया बट स्टिल बहुत काफी हद तक मेरे जो मार्क्स है वो सब जा चुके थे एंड आई वॉज सो हैप्पी एट दैट टाइम। सो दिस वॉज द प्लॉट ट्विस्ट कि उसने मुझे कहा था पेशेंस रखने के लिए, बट आई एम अ गर्ल हु इज हैविंग 0 पेशेंस लेवल। सो मैं तो बस, मेरा तो रोना धोना ही चालू हो गया था कि अब तो ये कभी ठीक नहीं होगा, बस मैं इसी के साथ जिंदगी काटने वाली हूँ, यही मेरा हमदम का साथी है एंड ऑल, ठीक है। So the most important part to keep in mind is कि if you are going through any disease, any like तो like it's कैंसर के भी बहुत solutions होते हैं एंड ये तो सिर्फ एक नॉर्मल डिजीज थी समर की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, एंड आई जस्ट मेड इट सच अ बिग डील फॉर मी कि आई वाज स्टार्टेड लूजिंग होप, आई स्टार्टेड गेटिंग डीमोटिवेटेड, आई स्टार्टेड फीलिंग सो इनसिक्योर दैट आई जनरली टॉक लाइक, मतलब मैं तब मुझे ऐसा होता था कि मुझे इतना इनसिक्योर फील होता कि आई यूज टू टॉक पीपल विथ लाइक ऐसे हाथ रखते ताकि उनको ना दिखे कि मुझे ऐसा कोई स्कार्स वगैरह है या ऐसा कुछ। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अभी है, यू नेवर नो विथ टाइम चला जाए। सो नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज टेम्पररी। तो अभी जो है वही हमेशा रहेगा, इट्स नॉट एट ऑल नेसेसरी। सो इफ यू आर गोइंग थ्रू एनी डिसीज, एनी नॉट ओनली स्पेसिफिकली दिस डिसीज, कोई भी डिसीज हो, जस्ट डोंट मेक इट अ बिग डील एंड जस्ट मुझे तो ऐसा फील होता है जितना आप उस चीज को इग्नोर करोगे, भाव नहीं दोगे, वो उतना अपसेट होके चला जाएगा, दूर चला जाएगा आपसे। इट्स लाइक दैट, दिस इज काइंड ऑफ माई मंत्रा, ठीक है। सो हाउ आई यूज टू फील इनिशियली एंड जस्ट लुक एट मी नाउ, आई यूज टू फील सो बैड। मतलब स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगता था मैं ही क्यों, बट अब इट्स लाइक कि ठीक है मैं हूँ, मतलब मैं इस सिचुएशन से गई तो आई गॉट टू नो बहुत सारे लोग जो है जिनको ऐसी प्रॉब्लम्स वगैरह होती है, हाउ दे यूज टू फील एंड लाइक, मतलब मैंने विटल को बहुत सुना है बट आई नेवर यूज टू फील इनको कैसा फील होता होगा, नहीं फील होता होगा ऐसा कुछ। बट जब से मुझे ये हुआ है आई स्टार्टेड लाइक नोइंग देम वेरी 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 ऐसे पास से, और मुझे ऐसा फील होता था कि हाँ अब समझ आए कैसे कैसा फील होता होगा उन लोग को एंड क्या इनसिक्योरिटीज से वो लोग जाते होंगे एंड मतलब
it feels very weird kind of ki among all people you are the different one. It's like that, and like it's upon you if you're taking it as positively that among all you are the different one. Okay, so it is what it is. So it was my whole story time एंड मैसेज फॉर यू ऑल इज कि देखो, पहले तो मैं बता देती हूँ, अगर किसी को मैंने ये सोचा स्टोरी टाइम करने का बिकॉज पहले तो बात मैं इस चीज के बारे में किसी से बात तक नहीं करती थी कि मुझे ऐसा कुछ हुआ है या फिर ऐसा कुछ है ऐसा, मतलब पहले मुझे आई यूज टू हेट टॉकिंग अबाउट दिस बिकॉज आई वॉज फीलिंग लाइक कि पीपल लुक एट मी विद वियर्ड आईज एंड आई डोंट लाइक दैट लुक्स, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है ऐसे लुक्स, तो मुझे ऐसा बिल्कुल बात करने का मन ही नहीं करता था ये सब चीजों के बारे में। कोई मुझसे लास्ट लास्ट तक मुझे ऐसा होता था, कोई मुझसे पूछा था क्या हुआ है, आई यूज टू बी लाइक कि छोड़ना हुआ होगा कुछ ऐसा ऐसा करके, आई यूज टू जस्ट नेग्लेक्ट इट। एंड द मैसेज फॉर यू ऑल इज की आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज मुझे ऑल ऑफ अ सडन सा फील हुआ कि मे बी देयर are some people who are like me who are going with the same situation as I was going along back ago and मेरे को बस थोड़ा सा कनेक्ट करना था आप लोगों से कि अगर आप लोग में से भी कोई है जो ऐसा कोई डिसीज फेस कर रहा है या कोई भी डिसीज फेस कर रहा है, सो जस्ट कीप इन माइंड दैट इट इज like of course not at all permanent, it will go one day. ओके, सो जस्ट शेयर माई दिस वीडियो बिकॉज यू नेवर नो ये वीडियो आपको ना काम आए बट किसी और को जरूरत हो इस वीडियो की, किसी और को इस मोटिवेशन की, इस स्टोरी टाइम की जरूरत हो बिकॉज यू नो जब आप किसी डिजीज से गुजर रहे होते हो और आप वही स्टोरी किसी और के मुंह से सुनते हो कि उसको भी ये बहुत पहले हुआ था, तो यू स्टार्ट फीलिंग यू लाइक मतलब तुम्हें एक वो होप आ जाती है कि हाँ इसको भी पहले हुआ था, अब नहीं है, मेरा भी ठीक हो जाएगा। सो जब आप किसी डिजीज से गुजर रहे होते हो तो आपको बहुत डीमोटिवेटेड फील होता है, सो दीज काइंड ऑफ वीडियो यू नीड एट दैट टाइम। सो जस्ट शेयर इट बिकॉज आपको ना काम आए, मे बी किसी और को जरूरत है इस वीडियो की, सो प्लीज शेयर इट। एंड तो या दिस वाज माय होल स्टोरी टाइम, आई होप यू लाइक माय स्टोरी टाइम वीडियो। एंड मैंने बहुत ज्यादा यू नो करेज जमा करी थी ये स्टोरी टाइम बनाने के लिए, मतलब बहुत दिन से सोच रही थी, आज मैंने फाइनली जाके बनाया है एंड काफी लंबा वीडियो बन चुका है, बट प्लीज सपोर्ट मी बिकॉज ये स्टोरी टाइम बहुत सीरियस था एंड येट इंपॉर्टेंट भी था, इसलिए थोड़ा लंबा बना है, वरना मैं 10 मिनट से ज्यादा वीडियो बनाती नहीं हूँ, बट ठीक है। सो आई होप यू लाइक माई टूडेज वीडियो, आई होप यू गॉट सम नॉलेज फ्रॉम टूडेज वीडियो दैट कि आप दूसरों को भी हेल्प कर सको, अगर कोई आपका फ्रेंड है, कोई फैमिली मेंबर है, कोई भी है जाना पहचान जो ऐसी कोई डिजीज से गुजर रहा है, तो यू आर हैविंग दैट नॉलेज टू गिव इट टू अदर्स। सो जस्ट शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज एंड फॉर मोर स्टोरी टाइम्स आई हैव प्लान, लाइक मुझे मजा आ रहा है स्टोरी टाइम्स करने में, सो मैं और भी बहुत सारी फन स्टोरी टाइम्स भी लेके आऊंगी। सो फॉर दैट, for watching more videos like this, do subscribe my channel and like my this video, okay? And till then, take care and